हेलो गाइज, हम अपना दूसरा सफ़र दादरी लुआरू चौक से शुरू कर दिया है। लगभग 2:15 यानी 2:15-20 के बीच में टाइम हो चुका है। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं बाढ़ड़ा, यानी दादरी से बाढ़ड़ा जो क्रांतिकारी चौक है, उन प्रतिमाओं के मैं सामने खड़ा हूं। हेलो साथियों, हम दादरी के सफ़र से हम बाढ़ड़ा जो क्रांतिकारी चौक है उस पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक शंकर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि एक बिजली की जो दुकान है उस पे ये भाई है, इससे हम आपको मिलाते हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नवीन। ये नवीन जी इस पे है। कितने समय से आपकी दुकान ये? 22-23 साल है। तो पहले आपके पिताजी, चाचा जी। पहले इनके चाचा चलाते थे और अब ये भाई जो नवीन है ये इसको चला रहा है। और ये इसके पास में जो कस्टमर हैं, तो आगे का सफ़र जो हम है यहाँ से तय करते हैं। हेलो साथियों, अब हम बाढ़ड़ा की जो क्रांतिकारी जो पावन धरा है उस पर पहुँच चुके हैं। तो जहाँ क्रांतिकारी जो चौक है उसके ऊपर रुके थे, थोड़ा 2 मिनट का रेस्ट लिया था। तो आगे हमारे जो साथी हैं, ये क्या नाम है भाई? ये जोगिंदर है, ये हमारा जो दूसरा, मेरा नाम आनंद। ये आनंद है, कृष्ण। ये कृष्ण कुमार, ये यहाँ पर जो है अपना काम कर रहे थे, जो सेटरिंग वगैरह का कुछ। तो मैंने यहाँ शिव मंदिर दिखाई दिया, सामने आपको भी दिख रहा होगा। और शिव मंदिर के साथ में जो बड़ा बालाजी मंदिर है, तो ये बाढ़ड़ा की जो पावन धरा है इस पे हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ से अगला जो हमारा सफ़र होगा वो लुआरू का, बाद में लुआरू का जो सफ़र होगा उसके बाद में देखते हैं मौसम की नज़ाकत। मौसम थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा ख़राब सा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है चलने में ज़्यादा परेशानी हो। आगे की हवा थोड़ी तेज़ चल रही है, अगर ज़्यादा परेशानियाँ आई तो हम सफ़र कम तय कर पाएंगे, नहीं तो हमारा इरादा राजस्थान जाने का है। हेलो भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? भाई मैं चरखी दादरी से आया हूँ, और आगे जो हमारा सफ़र है वो लुआरू और चढ़ावा तक का है। हो सकता है चढ़ावा से आगे भी 8-10 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। लगभग आज हमारा जो दादरी का सफ़र है वो 100 किलोमीटर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा राउंड है जो दादरी हमने देहाती ठाठ से शुरू किया था। और जो उससे पहले वाला जो सुबह का राउंड था वो हमारा लगभग 65 किलोमीटर का रहा था। वो हमें महेंद्रगढ़ की साइड में चिड़िया बाग होती इस साइड का जो रूट आज हमने लिया था, शिव भक्तों के घोड़ों के साथ में। और कुछ पुलिस कर्मचारी जो थे वो बड़ी एक अच्छी श्रद्धा के साथ जो वहाँ काम कर रहे थे, तो मैं उनके पीछे सुबह अपनी साइकिल से राइड करता वहाँ आगे निकल गया। उसके बाद में मैंने खुद ने फास्ट रखा था, इसलिए मैं वापसी दादरी टर्न होना पड़ा। तो वहाँ मैं नहा धो के पूजा करके फिर अपने यहाँ से लगभग आपका आगे का प्रोसेस हमारा ये है। राजस्थान जाना है तो राजस्थान जाके चढ़ावा तक तो ज़रूर जाएंगे। बाकी मौसम की नज़ाकत देखेंगे, मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, और बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। तो उसके बाद में आगे का प्लान करेंगे। अगर थोड़ा मौसम ठीक रहा तो हो सकता है चढ़ावा से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर भी जा सकते हैं। हेलो साथियों, मैं अब लुआरू के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। अगला जो सफ़र है वो हमारा जो चढ़ावा से लगभग कुछ आगे हो सकता है, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ मैंने आज फास्ट रखा था सोमवार का भोलेनाथ का। तो मैं लंबे समय से बचपन से ही लगभग ये फास्ट रखता हूँ, और कई बार मैं जो है फास्ट वैसे भी रखता हूँ, लेकिन ये शिवरात्रि के पावन अवसर पर ज़रूर मैंने यहाँ अब थोड़ा मतलब पेड़ा वगैरह और दूध लिया है, और पानी की बोतल लेके मैं अपने लुआरू से अब अगला सफ़र जो है वो तय करने जा रहा हूँ। ये हमारे जो यहाँ हमने एक जूस कॉर्नर यानी कि जतिन जूस कॉर्नर की दुकान पे हमने ये जूस लिया है, और इसके बाद में हम अगला सफ़र हमारा चंद मिनटों में यहाँ से शुरू करते हैं। इस साइकिल पे कर रहे हो सब कुछ? भाई ये सिंपल साइकिल है, और ये लगभग जो है 14 से 15 साल पुरानी साइकिल है लगभग। अच्छा। हाँ, इसी साइकिल पे मैं 200 प्लस की यात्रा कर देता हूँ। और डेली की? नहीं, डेली तो नहीं, मतलब सप्ताह में एक बार करता हूँ। डेली तो 50 से 60 किलोमीटर तय करता हूँ। और उसके बाद में अपना दिन में काम करना होता है। तो इस माध्यम से जो आप यात्रा कर रहे हो, क्या संदेश देना चाहते हो सबको?
मैं हर युवा को बताना चाहता हूँ कि साइकिलिंग करें, जैसे अपनी जो सेहत है वो स्वस्थ रहेगी, जान है तो जहान है। और बताओ कुछ। बस युवाओं में जो है, आज जो युवा है वो नशे की तरफ भटक रहा है, या जो छोटे बच्चे हैं वो मोबाइलों के इतने आदी हो चुके हैं। अच्छा, तो आप ये जो अभियान चला रहे हो साइकिल चलाने का, ये नशे के खिलाफ चला रहे हो? ये ऐसा है कि जो भी संदेश जाए वो ज़्यादा सेहत के लिए है, तो नशा हाँ। जो है वो सेहत को भी नुकसान कर रहा है। तो इसलिए मैं साथ साथ ये संदेश देना चाहूँगा कि अपनी सेहत पर ध्यान दें। ऐसा अकेला कमाना कुछ नहीं है, पहले हम पैसे कमाने के लिए सेहत को ख़राब करते हैं, उसके बाद में सेहत के ऊपर पैसा लगाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि कुछ समय साइकिल पे दें, अपनी सेहत पे दें, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे दें, अपने बच्चों को। आप कब से साइकिल चला रहे हो? मैं लगभग थोड़े समय से चला रहा हूँ, 1.5-2 महीने से चला रहा हूँ। वैसे पहले नॉर्मली चला लिया करता। आपको कोई फ़र्क आया अपनी सेहत के अंदर अब? मेरा लगभग 1.5 महीना हो चुका है, यानी 40-45 दिन के दौरान में मेरा जो वेट था वो 82.5 kg था। वो आज जो मेरा वेट है वो 72.5 किलो, यानी कि 10 किलो वेट में छोड़ चुका हूँ। अच्छा, तो कोई बीमारी वगैरह में कोई वो आई हो? बीमारी मुझे कोई नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। खाने पीने का मैं वैसे ही, चाय मैंने बचपन से नहीं पी है, मीठा मैंने बंद कर रखा है। वैसे बीमारी कोई नहीं है, लेकिन सेहत के लिए खाली मतलब साइकिलिंग कर रहा हूँ। और जो मैं अपने जो जज्जर मेरा जो ज़िला है, श्रीलंका गांव है। अच्छा, तो दादरी मेरा रेजिडेंस है, वहाँ से मैं हर रूट के ऊपर जो 150 से 200 किलोमीटर का जो सफ़र करता हूँ वो इसीलिए करता हूँ हर हफ्ते? कि हाँ, हर सप्ताह कर देता हूँ लगभग लंबा। और वरना जो 50-40 किलोमीटर का है वो ज़्यादातर भिवानी अच्छा रोड है उधर, या महेंद्रगढ़ साइड, या जो भी रोड अच्छा लगता है बररा तक कई बार कर देता हूँ लगभग। चलो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही लोगों को जागरूक करो, नए युवा में शक्ति भरो कि वो पैदल भी चले, साइकिलिंग भी करे और स्वस्थ रहें अपने आप में। कहाँ से हो भाई? कहाँ चल रहे हो साइकिल पे? मैं सब मैं वैसे तो जज्जर से हूँ, लेकिन मैं जो आज का सफ़र है वो चरखी दादरी से शुरू हुआ है। और मैं राजस्थान का जो अगला जो शहर आएगा चिड़ावा, उसमें जाने का इरादा है। वहाँ से बल्कि 10 से 15 किलोमीटर की दूरी और भी तय करेंगे अगर बारिश या मौसम ठीक रहा तो। अब हम राजस्थान में साथियों एंट्री कर चुके हैं, और राजस्थान का जो अगला गांव जो आएगा, पहला गांव वो पिलोद आएगा। उसके अंदर हम लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे खड़े हैं, और जल्द ही अपनी साइकिल की यात्रा से पिलोद गांव को क्रॉस करते हुए आगे हम सूरजगढ़ और चिड़ावा पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। कहाँ से हो भाई? कहाँ चल रहे हो साइकिल पे? मैं वैसे तो जज्जर से हूँ, लेकिन मैं जो आज का सफ़र है वो चरखी दादरी से शुरू हुआ है। और मैं राजस्थान का जो अगला जो शहर आएगा चिड़ावा, उसमें जाने का इरादा है। वहाँ से बल्कि 10 से 15 किलोमीटर की दूरी और भी तय करेंगे अगर बारिश या मौसम ठीक रहा तो। अब हम राजस्थान में साथियों एंट्री कर चुके हैं, और राजस्थान का जो अगला गांव जो आएगा, पहला गांव वो पिलोद आएगा। उसके अंदर हम लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे खड़े हैं, और जल्द ही अपनी साइकिल की यात्रा से पिलोद गांव को क्रॉस करते हुए आगे हम। हेलो साथियों, हम अपने सफ़र के लगभग जो हम कह रहे थे चिड़ावा के नज़दीक पहुंच जाएंगे, तो लगभग हम नज़दीक लगे हैं। अब हम लोहारू से जो अगला शहर लगता है सूरजगढ़, वहाँ पहुंच चुके हैं। लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर चिड़ावा है। ये हमारे बीच में कुछ साथी मिले हैं, मुकेश कुमार जी, इनके पास हम रुके हैं और थोड़ा पानी चाय लेके उसके बाद में 10 मिनट के बाद में हमारा अगला सफ़र यहाँ से चालू करेंगे। तो साथियों, मैं अपने सफ़र में जो चिड़ावा के नज़दीक यानी कि चिड़ावा पहुंच चुका हूं, और लगभग मैं कुछ ही समय में जो है अपने यहाँ से मैंने आगे का अपना सफ़र तय करने के लिए 10 से 12 किलोमीटर और तय करना पड़ेगा, क्योंकि मैं। हेलो साथियों, आज हम अपना जो लक्ष्य था वो हमने अपना 150 किलोमीटर प्लस का रखा था, जबकि हम अपना आज का जो पूरा जो सफ़र है वो 170 किलोमीटर प्लस कर चुके हैं। ये मेरी सिस्टर है बड़ी मेरे से। आज हम इसके घर पहुंच गए हैं। चढ़ावा से लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गांव है, खेतड़ी रोड के ऊपर जो किडवाना गांव, वहाँ पहुंचे हैं। ये मेरी जो सिस्टर है ये मेरे से लगभग 4-5 साल बड़ी है उम्र में। तो इन्होंने पता लग गया था कि आज मैं चढ़ावा पहुँच चुका हूँ, तो उसी वक्त मैंने सरप्राइज़ देने के लिए इनको कॉल किया था। और मैं अब यहाँ पे
पहुंच चुका हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।